अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई है। इसके पहले 4 सवालात जो है ना वो मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 5.1। इसका हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल नंबर 5। इसमें मिसेस इमरान परचेज्ड द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ ग्रोसरी स्टोर फॉर हर किचन इन द लास्ट मंथ। रिप्रेजेंट द डाटा बाय यूजिंग अ पाई ग्राफ। यानी पाई ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को। गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्यूशन में है जी गुड्स एंड सर्विसेज, एक ये कॉलम है। दूसरा कॉलम हम बनाते हैं एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर इन रुपीस। तीसरा कॉलम हमने बनाना है एंगल, क्योंकि पाई ग्राफ है, एंगल ऑफ सेक्टर का। एंगल ऑफ सेक्टर ये हमने 3 कॉलम लेने हैं, 3 कॉलम स्टार्ट करने हैं। इसमें सामान एंड खिदमात जो है ना, इसमें है जी राइस। इसके एक्सपेंडिचर है इन रुपीस में 600। फिर है फ्लोर, इस पे एक्सपेंडिचर है 500। फिर है शुगर ये आपको दिया हुआ है 300। फिर सोप इसके एक्सपेंडिचर है 150। फिर आपको ऑयल है, ऑयल के एक्सपेंडिचर है 800। फिर है मिसलिनियस इस पे एक्सपेंडिचर है 250। और इस तरह इसका टोटल लेते हैं। टोटल इसका 2600 इन रुपीस बनता है, RS रुपीस में। तो हमने पाई ग्राफ से ये करना है, इसलिए एंगल ऑफ सेक्टर का जाविया बनाना पड़ेगा। वो है जी 600 डिवाइडेड बाय देयर टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल राइस का जो टोटल रुपीस है वो 600 है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो 2600 है। उससे इसको डिवाइड करते हैं। ईच एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री। तो इनका आंसर निकालते हैं, ये है जी 83 डिग्री। इसी तरह फ्लोर का निकालते हैं 500 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई विद 360, क्योंकि एंगल ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं। कैलकुलेटर को से इसको सॉल्व किया तो यह आया 69 डिग्री। इसी तरह शुगर का एक्सपेंडिचर शुगर के आए हैं 300 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री। इनको कैलकुलेटर पकड़ा और हल आया इसका 42 डिग्री। इसी तरह ये सोप का है
150 over total expenditure मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री और इनको किया तो ये 21 डिग्री है। इसी तरह ऑयल का है 800 over 2600 मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री ऑयल का एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज के। तो यहाँ पर यह है जी 110 डिग्री। इसी तरह मिससेलेनियस के 250 over 2600 मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, यह है जी 350 डिग्री। ये हल करके अब हम आते हैं जी पाई ग्राफ की तरफ। पाई ग्राफ, क्योंकि इसका पाई ग्राफ का चार्ट हमने बनाना है, तो पाई ग्राफ की तरफ आते हैं। पाई ग्राफ में डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक आप सर्कल बनाएंगे। ये आपका एक सर्कल है। सर्कल का रेडियस होता है, तो यह इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है और ये टोटल जो रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री है। अब हम आते हैं राइज की तरफ। राइज की 83 डिग्री है, तो इससे ये 83 आप बना लें, ये 83 डिग्री आ गया जी। 83 डिग्री ये क्या है, राइस। इसी तरह आपका जो फ्लोर का है वो 69 डिग्री है। इस तरह थोड़ा सा यहाँ से ये फ्लोर का बना लें 69 डिग्री। ये एंगल आपका 69 डिग्री है। ये किसका है, फ्लोर का, यानी आटे का। फिर आप आ जाते हैं शुगर के लिए। शुगर का ये एंगल ऑफ सेक्टर जो है ना वो 42 डिग्री है। तो 42 डिग्री, अब यहाँ से 42 डिग्री आप ले लें, ये 42 डिग्री आप लें। ये आपका है जी शुगर का। फिर आप आए सोप के ऊपर। सोप है आपका 21, यहाँ से मूव कर लें, ये 21 है, 21 डिग्री। ये किसका है जी, ये है जी सोप का, SOAP, सोप। फिर ऑयल का, ऑयल का 110 है, तो 110 आप ले लें, ये 110 हो गया, 110 डिग्री ये ऑयल का है। और मिससेलेनियस का 350 है, तो 350 आपका ये आ गया 350 डिग्री ये मिससेलेनियस का। तो ये होता है आपका पाई चार्ट, पाई ग्राफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, यहाँ पर है जी अ शर्ट मेकिंग कंपनी prepared the following number of shirts with different colors. Draw a pie chart for the following data. ये कलर है रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, येलो और नंबर ऑफ शर्ट्स 50। ब्लू की 60 है, ग्रीन 35 है, ब्लैक 40 है, वाइट 70 है शर्ट आपकी, येलो 80 है। इसका पाई चार्ट आपने बनाना है। तो सॉल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर तो कलर आपको दिए हुए हैं। सॉल्यूशन कलर आपको ये कॉलम बनेगा। कलर आपका रेड है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स जो रेड कलर के हैं वो 50 है। यहाँ पर एक कॉलम और आएगा एंगल ऑफ सेक्टर, क्योंकि आप पाई ग्राफ बनाने जा रहे हैं। एंगल ऑफ सेक्टर इसका बात लेते हैं। अब ब्लू जो है, ब्लू शर्ट है 60 और इसी तरह ग्रीन है, ग्रीन शर्ट है आपकी 35 और ब्लैक
ब्लैक शर्ट है आपकी 40 और वाइट वाइट शर्ट है आपकी 70 और येलो है येलो येलो कलर की जो शर्ट है वो है नंबर ऑफ शर्ट 80। इस तरह आप यहाँ पर टोटल लेंगे क्योंकि एंगल ऑफ सेक्टर का कॉलम डेवलप करना है, इनको ऐड किया तो ये आपका टोटल आया 335 नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। एंगल ऑफ जब इसका निकालना है सेक्टर तो आपने रेड कलर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट 335 मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये आया 54 डिग्री। इसी तरह ये 60/3 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ ब्लू शर्ट वो 60 है और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक वाइट येलो ये आपकी 335 है। तो मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये आ गई जी 64 डिग्री। इसी तरह 35/335 मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये आपका आ गया जी 38 डिग्री। फिर 40 ब्लैक शर्ट, नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट्स जो है ना 40 है, 40 ओवर टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये आ गया जी 43 डिग्री। ये कैलकुलेटर से आपने करना है। इसी तरह नंबर ऑफ वाइट शर्ट का है 70 शर्ट है और टोटल नंबर ऑफ शर्ट 335 मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये आ गया जी 75 डिग्री। इसी तरह नंबर ऑफ येलो शर्ट है आपके पास 80 और टोटल नंबर ऑफ शर्ट है 335 मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री और ये आ गया जी 86 डिग्री। ये आपने बना लिया। अब आपने इसका पाई चार्ट लेना है, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, पाई चार्ट या पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाना है, ज़रा गोल सा बनाइएगा। मैं ज़रा आपको चूँकि समझा रहा हूँ इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही। ये इसका सर्कल का सेंटर होता है, ये रेडियस है। टोटल रेवोल्यूशन इसकी 360 डिग्री है। अब हम लेते हैं रेड शर्ट है 50 और इसका एंगल ऑफ सेक्टर 54 डिग्री है, तो ये 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, ये रेड शर्ट का है। अब आप आ जाते हैं ब्लू 64 डिग्री, 64 डिग्री ये आ गया जी आपका 64 डिग्री, ये आपका आ गया जी ब्लू कलर की शर्ट्स का। अब आप ग्रीन कलर का 38 डिग्री है, तो यहाँ पर ये देखें जी ये 38 डिग्री, ये आपकी ग्रीन है, ग्रीन शर्ट का। अब आप ब्लैक कलर के तो 43 डिग्री है, यहाँ से ये आपका 43 डिग्री, ये कौन सा कलर है, ये है ब्लैक कलर। अब वाइट का 75 डिग्री है, तो ये देखें जी यहाँ पर ये 75 डिग्री आप इस तरह कर लें, ये 75 डिग्री आपकी वाइट शर्ट का पाई चार्ट है। अब आपका येलो 86 डिग्री, ये आपका आखिरी वाला 86 डिग्री है, ये है जी येलो। तो ये होता है पाई ग्राफ। तो अब हम आते हैं जी सवाल नंबर 7 की जानब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है वो पढ़ते हैं। ए फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइज़र एंड सोल्ड इन सिटीज़, दैट इज़ 50% सोल्ड इन सिटी ए, 20% sold in city B, 25% sold in city C, 35% sold in city D, and 5% sold in city E.
ड्रा suitable graph to represent this information. suitable ग्राफ यहाँ भी हम पाई चार्ट ही ले लेते हैं. suitable ग्राफ आपका क्लियर जी. यहाँ पर आप सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पर सिटीज़ आएगा, सिटीज़ का एक कॉलम आएगा, एक आएगा आपका परसेंटेज का, और एक आएगा आपका एंगल ऑफ सेक्टर का. एंगल ऑफ, ये तीन कॉलम आपके आएंगे. सिटी ए, सिटी का जो नेम है पहला वो ए है और वो ये है 15%. सिटी बी का है आपके पास 20% और सिटी सी का है आपके पास 25% और सिटी डी का है आपके पास 35% और सिटी ई का है आपके पास 5%. तो इस तरह ये टोटल है, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ये 100% है. इनको जब ऐड किया तो 100%. एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएं, सिटी ए का 15% डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज. ठीक है जी. मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये कैलकुलेटर पकड़ा, ये आया जी 54 डिग्री. इसी तरह 20% डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेजेस, तो मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ये आया जी 72 डिग्री. फिर 25% ओवर 100%. 100% ये है जो इसका टोटल आया है, ये कोई रूल नहीं है कि 100 सही करना है. तो मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये आ गया जी 90 डिग्री. अब आपके पास आ जाता है 35% ओवर 100% मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री. इस तरह ये आ जाएगा 1 to 6%. 5 है, 5% ओवर 100% मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री, ये आ गया जी 18 डिग्री. ठीक है जी. ये हमने ये बनाया. अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ में आपको पता है कि यहाँ पर हम जब पाई ग्राफ, इसका सूटेबल ग्राफ हम ले लेते हैं. पाई ग्राफ, क्योंकि वो सूटेबल ग्राफ कह रहा है ना, तो हमने पाई चार्ट ही बना लिया. ये कतरे इजी है तो इसको हम ले लेते हैं. यहाँ पर आपने पाई ग्राफ के लिए एक दायरा सर्कल खींचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और सर्कल का एक सेंटर होता है और ये रेडियस होता है, और टोटल इसका जो 1 रेवोल्यूशन होती है वो 360 डिग्री होती है. ये हम सिटी ए की जानब आते हैं, वो 54 डिग्री है. 54 डिग्री. अब 54 डिग्री यहाँ पर ये आपका 54 डिग्री अंदाजे से, ये क्या है जी, ये सिटी ए का है. अब सिटी बी का है 72 डिग्री. 72 डिग्री ये ले लेते हैं. ये देखें जी 72 डिग्री. तो 72 डिग्री सिटी बी का है और सिटी सी का 90 डिग्री. तो यहाँ पर हम 90 डिग्री ड्रा कर लेते हैं. ये 90 डिग्री है आपके पास, ये 90 डिग्री है. ये सिटी सी है. और सिटी डी का 1 to 6 डिग्री, सपोज ये 1 to 6 डिग्री आ गया. 1 to 6 डिग्री ये सिटी डी का है. सिटी ई का 18 डिग्री है, ये जी 18 डिग्री आ गया, ये सिटी ई का. ये आपका पाई चार्ट डेवलप हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानब बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पाउंड्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज गिवन. ड्रा अ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा. इसका सूटेबल ग्राफ आपने लेना है. तो सूटेबल ग्राफ में हम इसमें ले लेते हैं जी, इधर से तलाश करते हैं कौन सा लेना चाहिए. ये ले लेते हैं. ये आपका है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ हम ले लेते हैं आपका सूटेबल ग्राफ, क्योंकि उसने हमें कहा ये सूटेबल. पाई चार्ट भी ले सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो अब इसमें आप ये ले लें. तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट्स ऑफ मासेस दिए हुए हैं.
तो मिड पॉइंट ऑफ मासेस, ये देखें मिड पॉइंट ऑफ मासेस, तो यहाँ पर एक कॉलम आपका आएगा जी मिड पॉइंट ऑफ मासेस, मिड पॉइंट्स ऑफ मासेस, ये आपको एक कॉलम दिया हुआ है और दूसरा आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉलम हम देखते हैं मिड पॉइंट्स में 114.5 और फ्रीक्वेंसी इसकी 35 है और 124.5 इन पाउंड्स में है और फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है और 134.5 और फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है। और इसी तरह यहाँ पर आता है 144.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। फिर आ जाता है जी 154.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है 15। फिर आ जाता है जी 164.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 15 है। ये आपके पास है। अब हम इसको ड्रा करते हैं। ड्रा करने के लिए ये देखें मिड पॉइंट्स है और इसके ऊपर गौर करेंगे तो इनका साइज जो है ना वो ईच पॉइंट्स का, ये अगर क्लासेस में लें इसको तो वो सेम आता है 10 10 10 का, ठीक है जी। और ये इक्वल इंटरवल्स का है। अब हम इसके ये यहाँ पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, लाइन ग्राफ ले लेते हैं। लाइन ग्राफ, सूटेबल ग्राफ की उसने बात की ना, मैं लाइन ग्राफ ले लेता हूँ। लाइन ग्राफ में आप यहाँ से ये एक 2 डायमेंशनल यानी प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन आप लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपने एक स्केलिंग लेनी है, स्केल। तो ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 स्क्वायर बॉक्स, जो रिप्रेजेंट करता है वो 5 फ्रीक्वेंसी है। और ऑन वाई एक्सिस के ऊपर मेरा आ जाता है 2 स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 मिड पॉइंट्स, 10 मिड पॉइंट्स। तो आइए हम लेते हैं यहाँ पर ये ओरिजिन है, तो ये आपका एक स्क्वायर बॉक्स है, ये दूसरा स्क्वायर बॉक्स है। तो यहाँ पर 114.5 इधर हमने मिड पॉइंट्स लिया है, मिड पॉइंट्स ऑफ मासेस। इधर मैं फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर भी ये देखें 1 और ये 2, इधर आप ले लेते हैं 124.5, ये इक्वल कर ले। यहाँ पर 134.5, ये आ गया जी 1, ये मिड पॉइंट 44.5, 1 2 ये बॉक्स साफ ले लें। यहाँ पर आया 154.5, तो ये आ गया 164.5। इधर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप गौर से देखें, 15 है, 10 है, 35 है। इधर आप यहाँ पर 5 से स्टार्ट कर ले, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है 2 स्क्वायर बॉक्स जो ना 1 स्क्वायर बॉक्स 5 फ्रीक्वेंसी है। ये 1 स्क्वायर बॉक्स है, ये 2, 10, ये 15, 20, 25, 30, 35,
40, इस तरह 45, ये 1 स्केयर बॉक्स के इक्वल मैं ले रहा हूँ, ये 50, ये 55, ये 60, इस तरह आपने लेने। अब आप आ जाइए 11435 के ऊपर। ये देखें 114.5 है मिड पॉइंट, उसका 35 आप यहाँ पर से लेंगे, ये है जी आपका 35, ठीक है जी। ये 35, ये आपका 114.5। फिर 124.5 के ऊपर 20 है, यहाँ से देखें 124.5 के ऊपर 20, ये 10 में ये आ गया जी आपका 20। फिर 134 है, वो 10 है, यहाँ से आप ये आपका आ गया जी 10, ये देखें 10 फ्रीक्वेंसी के ऊपर। 144.5 के ऊपर आपका 5 है, ये देखें जी, ये आपका आ गया जी 5। अब आप आ जाते हैं 154.15 है, 154 के ऊपर, तो 154 के ऊपर हम आते हैं, वो है 15, तो ये आपका आ गया जी 15। इसी तरह 164 के ऊपर भी 15 ही है, तो ये आ गया आपका 15। तो इनको आप मिला दें, ये आप ऐसे इनको मिला देंगे, ये आपका आ गया जी पाई चार्ट। तो डियर स्टूडेंट, वज़न के वस्त का निकात है ये, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी ली है, तहद्दुद जिसको उर्दू में बोलते हैं। आज का ये आपका लेक्चर था, तो अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।